जय श्री राधे। जय श्री राधे। निदेश वशवर्तिनः विश्वस्ता प्रभुता ज्ञान विनम्रित धियश्यते। दास के जो लक्षण चल रहे हैं, एक तो पहला सबसे बड़ा आश्रय। आश्रय नहीं तो दास नहीं है। और इस बात को कहा गया है बार बार कि जैसे बालकांड में एक चौपाई आती है बड़ी सुंदर, बंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन कोह काम के। ये है तो छोटी सी चौपाई, लेकिन हम लोगों की पोल को खोलती है कि हमारे मन में किस बात का आश्रय है। जिसकी जहां आशा, जहां कामना, वो वहीं का दास हो जाता है। संसार में भी देखा जाता है, मनुष्य कामना के कारण दासता ग्रहण करता है। एक एक शाश्वत नियम है। और कामना मनुष्य को दास ही नहीं, पशु नहीं, असुर नहीं, कुत्ता बिल्ली बना देती है। फिर दास कैसे आदमी रह सकता है? ये गंभीर विचार है, क्योंकि ये मनुष्य के अंदर भगवान ने इसको सबसे बड़ा शत्रु बताया 3/37 में और लेकर 43 तक। जय शत्रु महाबाहो, सबसे बड़ा शत्रु बताया। इसलिए कामना के रहते दासत्व की सिद्धि नहीं होती है। जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम। तुलसी कहू कैसे रहें रवि रजनी के ठाम। जहां पर भगवान है वहां काम नहीं है, सीधा सा दोहा है। और जहां कामना है वहां भगवान नहीं। तुलसी कहू कैसे रहें रवि रजनी के ठाम। सूर्य और रात एक साथ नहीं रह सकते। कामना चाहे छोटी सी छोटी कामना है, जीव को भगवान से विमुख करती है। ये हम लोगों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। अच्छी तरह से अगर इस परमार्थ पद पर चलना चाहते हैं तो कोई छोटी सी भी कामना है। और देखा गया बहुत से लोग चले क्यों गए यहां से पूछते हैं, उनकी कामनाएं उनको ले गई। यहां न किसी का अपमान होता है न पक्ष होता है, लेकिन हमारा अनुभव है कि कामना ही जीव को अलग कर देती है। अच्छा, जैसे मां बाप से बेटा क्यों अलग होता है? संसार में देख लो, ब्याह के बाद पहले अलग कभी नहीं होता है। ब्याह के बाद स्त्री आती है, उसके बाद अलग हो जाता है। घर घर नाटक है। क्यों अलग हुआ? वो आसक्ति कह लो स्त्री की, या कामना कह लो भोग की। कामना अलग करती है। कामना ही अलग करती है। इसका प्रमाण भागवत में देख लो। भगवान ने बड़ा सुंदर दिया है कि कामना से सीधे क्रोध पैदा नहीं होता है।
पहले कामना भेद, फूट, कली ये पैदा कर देती है। एक बड़ी सूक्ष्म बात है। उसके बाद फिर वो अलगाव, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। और ये गीता में तो सीधे काम से क्रोध बता दिया है, पैदा होता है, लेकिन भागवत में भगवान ने कहा है कि जहां भी फूट है वहां उसके भीतर कोई कामना थी, इसलिए अलगाव आया। जैसे हम लोग हैं लीडरी चाहते हैं, तो लीडरी की कामना है, एक दूसरे से फूट है। कीर्तन में भी देखते हैं, उसको बाजा नहीं दिया, हमको बाजा दिया, ढोलक उसको मिली, हमको नहीं मिली। ये सब छोटी छोटी चीजें हम दिखाई पड़ता रहता है, बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन कामना फूट पैदा करा देती है। प्रेम का शत्रु काम है, ये भगवान ने यहां भागवत में बताया है। जहां कामना है वहां अवश्य फूट है, प्रेम नहीं हो सकता। ये बात एकादश स्कंद में 21वें अध्याय में भगवान ने 19वें श्लोक में कही है। 11, 21, 19। मनुष्य कामना क्यों आई? कहीं आसक्ति हुई, हमारी इनमें आसक्ति, हम सोचे कि इन्हीं को पास बैठे, इन्हीं को देखें, बस खत्म, इन्हीं से बोले, यही चीज खाएं। किसी को नमकीन पसंद है, नमकीन ही चाहता है, क्यों? नमकीन में आसक्ति है। तो भगवान बोले 19वें श्लोक में 11, 21, 19 में, विशेष गुणाध्यासात। पहले गुणाध्यास होता है। आसक्ति क्यों भाई? गुणाध्यास से। किसी में आसक्ति है तो उसमें गुणाध्यास हुआ, मतलब ये बड़ा अच्छा शरीर है, ये अच्छा रूप है, ये अच्छा यौवन है। पहले गुणाध्यास होता है, हम उसको अच्छा समझ लेते हैं, बस वहीं मारे जाते हैं। गुणाध्यास न हो तो आसक्ति नहीं हो सकती। एक नियम है। हम पैसे में, नोट में आसक्त क्यों हैं? पैसे को अच्छा समझते हैं। कहीं भी आसक्ति होती है गुणाध्यास से होती है, यानी वो गुणवान है वो चीज, इसको गुणाध्यास कहते हैं। और आसक्ति को हटाना है तो उसमें दोषाध्यास करो। ये देख लो, गीता 13वां अध्याय, ज्ञान के लिए दोष देखना जरूरी है। तुम्हारी अपनी स्त्री में आसक्ति है तो उसको निकालो मत, लेकिन उसमें दोष देखते रहो। ये बड़ी बारीक बात है, तब घर में रहकर आसक्ति नहीं होगी। 13वें अध्याय में गीता में देखो, 8वां श्लोक है, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अनु मने बार बार 24 घंटे दोष देखो। दोष देखने से आसक्ति हट जाएगी, निश्चित हट जाएगी। अमोघ दवा है। आसक्ति बढ़ती क्यों है? 11, 21, 19 गुणाध्यास से। बहुत बड़ा मंत्र भगवान ने वहां भी गीता में बताया, यहां भी बताया। गुणाध्यास से आसक्ति बढ़ी
और दोषाध्यास से ज्ञान पैदा हुआ, आसक्ति हट गई, ज्ञान पैदा हुआ। हम एक घड़ी में आसक्ति हैं, बड़ी अच्छी घड़ी है, लाओ हमको दे दो, अच्छी है, बस आसक्ति हो गई। ये बड़ा अच्छा शाल है, लाओ हमको दे दो। छोटी छोटी चीजों में गुणाध्यास से आसक्ति होती है। ये घड़ी हमको दे दो, ये शाल हमको दे दो, ये कपड़ा हमको दे दो, ये कंबल हमको दे दो। तो संसार में किसी भी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी भी परिस्थिति में आसक्ति होती है गुणाध्यास से, और आसक्ति हटती है दोषाध्यास से। मनुष्य गृहस्थ में रहता है तो उसको गुणाध्यास नहीं करना चाहिए, दोषाध्यास करना चाहिए। अच्छा, दोषाध्यास कैसे करना चाहिए ये भी बता दें। पद है गोसाई जी का बड़ा सुंदर, क्योंकि ममता तू न गई मेरे मन ते, ये महापुरुषों को जो पद है हम प्रमाण दे रहे हैं, ये उन्होंने टेक्निक लिखी है। मतलब टेक्निक माने कार्य पद्धति, कैसे हटेगी ममता या आसक्ति। सारा जन्म बीत गया, लोगों की आसक्ति नहीं हटती, ममता नहीं हटती। बुढ़े हो जाते हैं, न आसक्ति हटती न ममता हटती है। ममता तू न गई मेरे मन ते, तो नहीं गई, जबकि लिखते हैं पाके केश जन्म के साथी। ये बहुत बचपन में गाते थे हम पद। जन्म के साथी माने बचपन से पैदा होता है आदमी तो काले बाल होते हैं, और फिर बाल साथ छोड़ देते हैं, सफेद हो जाते हैं। सफेद बाल होने माने कमजोरी, बुढ़ापा, ये सब चिन्ह है। तो पुराने जमाने में तो बहुत बुढ़ापे में जाके सफेद बाल होते थे। आजकल तो बचपन में ही आंख को चश्मा लग जाता है, बचपन में ही सफेद बाल हो जाता है। आजकल मनुष्य में शक्ति कहां है। पाके केश जन्म के साथी, इस पद को हमारे गाते हैं तो याद आती है, एक भक्त थे बरेली के, वो उन्होंने पहली बार हमारी यात्रा के लिए एक माइक सेट दिया था, याद है? हैं? कैपिटल कंपनी का, ये तो कंपनी को पता नहीं, लेकिन कौन थे वे मालूम है? नहीं, करोड़ीमल थे। हाँ, वो कहते थे यात्रा उठाइए, सब खर्च हम देंगे। उनके सामने यात्रा नहीं उठ पाई, तो इस पद को रोज गाते थे कि जन्म बुढ़ा हो गया। शंकराचार्य जी ने कहा अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंग गल गया है और बाल मुंड पलित मने सफेद हो गए। दशन विहीनम, दांत टूट गए, अमुह चोंच बन गया। तुंड मने जैसे कौआ का चोंच, ऐसा। अब तो नकली दांत बन जाते हैं। दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, लकड़ी लेके चल रहा है बूढ़ा। तदपि न मुंचत्याशा पिंडम, फिर भी आशा ममता आसक्ति कोई भी नहीं छूटी, थोड़ी देर में मर जाएगा। तो वैसे गोसाई जी लिखते हैं पाके केश जन्म के साथी, लाज गई लोकन ते, ममता तू न गई मेरे मन ते। बुढ़ा होकर के भी
चित्रहार देखता है, स्त्रियों को देखता है, बेशर्म हो गया, लाज गई लोकनते। और जबकि एक होरी में हम लोग आते थे पहले, वो देवड़िया कहते हैं जाटों में, बुढ़रा एक करे ठिठोली, लप लप बुढ़रा बात बनावे, फक फक पोली पोली, बुढ़रा एक करे ठिठोली। इसको देवड़िया कहते हैं। होरियों में ब्रजवासी गाते थे। तो वही बात है कि पाके केस जन्म के साथी, लाज गई लोकनते। तन था के कर कांपन लागे, शरीर बेकार हो गया, हाथ कांप रहा है। ज्योति गई नैनन ते, आंख कमजोर हो गई है, लेकिन ममता तू न गई मेरे मन ते। सरबस बचन न सुनत काहू के, कान से सुनाई नहीं पड़ता है। बल गए सब इंद्रिन ते, सब इंद्रियों का बल चला गया। हाथ पांव का, नाक, घुटना सब चला जाता है। घोटू वोटू भी लोग बदल देते हैं। टूटे दसन, दांत टूट गए। बचन नहीं आवत, मुंह से बोल नहीं निकल रही ठीक से। शोभा गई मुखन ते, कफ पित्त बात कंठ पर बैठे। तीनों गले में आ गए हैं और यहां तक कि खाट पर पड़ा है, बोल नहीं सकता है। सुतई बुलावत करते, हाथ से ऐसे से बुलाता है। मरते समय भी बेटा को। आखिर में एक बड़ी सुंदर उपमा देते हैं, जैसे चंद्रमा में कालिमा है, हजारों बार बादल आए, पानी बरसे, आज तक कालिमा नहीं धुली। ऐसे मनुष्य का मन है। अनंत बार मरा जिया, चिता पर फूका, लेकिन ये आसक्ति ममता की बात नहीं गई। जैसे शशि मंडल बिच स्याही, छुटे न कोटि जतन ते। तुलसीदास बलि जाऊं चरण ते, लोभ पराये धन ते। अब भी वो पराये धन से लोभ करता है। ये तो हमने बताया एक पद कि मृत्यु खाट पर पड़ा हुआ और आसक्ति ममता को लेकर मर रहा है। हाथ से बुला रहा है, जबान बंद है, चिता पर फूकने वाला है थोड़ी देर में, लेकिन ममता नहीं गई, आसक्ति नहीं गई। अब दूसरा है कि दोष दर्शन, दोषाध्यास से आसक्ति नष्ट होती है। इसका एक पद है, यह भी गोसाई तुलसीदास जी का है। जब तक तुम गुणाध्यास करोगे तब तक ममता नहीं जाएगी। जो अभी हमने 11 स्कंद 21वां अध्याय 19वां श्लोक में 11, 21, 19 में गुणाध्यास से ही आसक्ति बनती है। ये अखंड नियम है। जब तक तुम किसी चीज को अच्छा समझोगे उसमें आसक्ति रहेगी। किसी भोजन में, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी रूप में, किसी शरीर में। और जब दोषाध्यास करोगे आसक्ति हट जाएगी। तो दोषाध्यास कैसे? गोसाई जी के ही पद है, मन पछितई है अवसर बीते। दोषाध्यास नहीं करोगे तो पछताओगे, आसक्ति को लेकर मरोगे। जैसे शशि मंडल बिच स्याही, जैसे भी पिछले पद में बताया, चंद्रमा की कालिमा आज तक मिट नहीं पाई। अनंत बार पानी बरसा, राहु केतु ने ग्रहण किया, ग्रस लिया, लेकिन उसकी कालिमा नहीं मिटी। ऐसे ही जीव है हम लोग,
अनंत बार जन्मे मरे आज तक ममता आसक्ति नहीं गई और ने जानी है। जब तक दोषाध्यास नहीं करेंगे। गृहस्थ से भागो मत, गृहस्थ में रह के दोषाध्यास करते रहो। हर आदमी आता है हमारे पास, महाराज जी अक्सर मतलब जो गृहस्थ लोग आते हैं 100% हम बता रहे हैं, हालांकि 100% कहना नहीं चाहिए। हर आदमी कहेगा महाराज जी मेरे में तो भक्ति नहीं, ये हमारी घरवाली है, ये बहुत करती है, व्रत भी करती है, घंटी भी लाती है, पूजा करती है। पहले अपनी स्त्री की तारीफ करने लग जाएंगे। 100% बात बता रहे हैं। 99 तुमने कर दिया ठीक है, हम तो 100% कर रहे हैं। और छोटा सा बच्चा उद्यमी है, महाराज जी जब कीर्तन करते हैं ऐसे ऐसे ताली बजाता है। और जो इतना उद्यमी है लेकिन उनको दोष दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये हमने देखा है कि अब वो आसक्ति कैसे खत्म हो सकती है, गुणाध्यास जहां चल रहा है। तो इसीलिए भगवान ने वो श्लोक कहा है, विशेषु गुणाध्यासास पुंसस संगस ततो भवेत। 11, 21, 19 में गुणाध्यास से तुम्हारी आसक्ति निश्चित बढ़ेगी, पुंसस संगस ततो अवश्य बढ़ेगी, ये हो ही नहीं सकता है। और दोषाध्यास से आसक्ति नष्ट हो जाएगी। तो मन पछतई है अवसर बीते, अवसर तुम्हारा बीत रहा है, अपनी आसक्ति तुम नहीं खत्म कर पाए, ममता नहीं खत्म कर पाए, तो क्या फायदा रहा। दुर्लभ देह पाए हरि पद भजो, ये दोबारा शरीर मिलेगा नहीं। तो हरि पद भगवान की चरणों में आसक्ति करो, इधर उधर क्यों करते हो। दुर्लभ देह पाए हरि पद भज, कर्म वचन और हिते। कर्म से भी, वाणी से भी, और ही मने हृदय से भी। तो मन पछतई है अवसर, गुणाध्यास की जगह दोषाध्यास कैसे होगा। दुर्लभ देह पाए हरि पद भज, मन पछतई है अवसर बीते। तो आज बड़ा विषय महत्व का है कि गुणाध्यास से ही आसक्ति बढ़ती है और दोषाध्यास से आसक्ति जाती है। हम अपने शरीर में गुणाध्यास करते हैं इसलिए आसक्ति है। सजाते हैं शरीर को, जैसे हर आदमी अपने बाल काटता है, पैंट पहनता है, टाई लगाता है, या स्त्रियां पाउडर क्रीम लगाया है सब। तो ये गुणाध्यास है। इस गुणाध्यास से शरीर की आसक्ति बढ़ती है और दोषाध्यास से आसक्ति जाती है। दोषाध्यास जैसे पद है, मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरि पद भज, कर्म वचन और हिते। नश्वरता सोचो कि हम क्या चीज हैं। रावण, सहस्त्रबाहु, अर्जुन, इनके 1-1 करोड़ स्त्रियां थी, करोड़ों स्त्रियां थी। 71 चौकड़ी तक रावण ने राज्य किया है, 30 करोड़ वर्ष से ज्यादा। और जाने कितनी अप्सराओं देवांगनाओं को हरण करके ले गया था। करोड़ों स्त्रियों से ज्यादा। भोग के बाद भी भोग की आदत ऐसी बड़ी, अब बता रहे हैं कि देखो भोग की आदत ऐसी पड़ जाती है कि लिखा है गोसाई जी ने कि भगवान जब सेना लेकर के लंका पहुंच गए और पता पड़ गया कि सेना इस पार उतर आई है, लंका कांड 10 में, तो परम
शत्रु मृत्यु राम खोपड़ी पर आ गया है, लेकिन 100 इंद्रों के बराबर भोग भोग रहा है। अनेक शरीर धारण कर लेता था रावण, एक शरीर नहीं है, सैकड़ों शरीर धारण कर सैकड़ों स्त्रियों से भोग करे। लंका कांड 10। सुना सीर सत सरिस सो संतत करई विलास, परम प्रबल रिपु शीश पर तद्यप सोच न त्रास। लंका कांड 10। मौत सिर पर है, लेकिन भोग के लिए जा रहा है। ये जीव की हालत है। और नाच रही हैं, ऊपर है लंका निश्चय शिखर ऊपर आगरा, बैठे जाए तहां तेर मंदिर रावण, लागे किन्नर गुनगुन गावन, बाजई ताल पखावज बीना, नृत्य करे अप्सरा प्रवीणा। नाच हो रहा है। अरबों बंदर उधर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं सुबेल पर्वत पर, और यहां अखाड़े में नाच हो रहा है। ये जीव की स्थिति है। ये हमने इसलिए बताया कि इस पद में आता है सहस बाहु 10 बदन आज नृप। सहस बाहु अर्जुन की करोड़ों रानियां। रावण का देखो भोग की कोई सीमा नहीं। सहस बाहु 10 बदन आज नृप, बचे न काल बलीते, हम करि धन धाम संवारे, अंत चले उठ रीते। सब छोड़ गए, यहां तीनों लोग का राज्य छोड़ गए, करोड़ों स्त्रियां छोड़ गए। तो तुम क्यों नहीं अपनी ममता शक्ति छोड़ते? मन पछतई है अवसर बीते। अनंत काल तक पछताओगे इन भोगों में फंस करके, क्यों शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। पहली कड़ी है दुर्लभ देह पाए। ये हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, जब जाकर दोषाध्यास होगा। अब स्त्री बड़ी प्यारी लगती है, स्त्री के पीछे तो सारा जन्म आदमी पड़ा रहता है ग्रस्त में। बेटा प्यारा लगता है, तो उसको अगर कहीं गुणाध्यास किया तो मारे गए। उनको निकालो मत, लेकिन उनमें दोष देखते रहो। क्या? सुत बनितादि जानि स्वारथ रत, न कर नेह सब हीते, मन पछतई हैं अवसर बीते। ये सब स्वार्थ से हमारे पीछे लगे हैं, स्त्री पुत्र वगैरह। निश्चित बात है, कोई भी बेटा ऐसा नहीं जैसे राम की तरह अपना संपूर्ण वासना और सब राजबाज पिता की आज्ञा से छोड़ दे। घर घर लव मैरिज हो रहे हैं, अपने हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से खर्च करेंगे, कहीं भी संसार में आज्ञा पालन नहीं, केवल स्वार्थ है। तो सुत बनितादि जानी स्वार्थ रत, ये दोषाध्यास है। सदा दोष देखते रहो, बेटे में, बेटी में, स्त्री में, जहां जहां तुम्हारे आ सकती है। झगड़ा होता है। एक आदमी ने बताया कि स्त्री देर में उठती थी और पुरुष जल्दी उठ जाते थे। चाय पीने पर झगड़ा हो गया और डाइवोर्स हो गया। छोटी छोटी बातों पर किसी ने कहा फूल गोभी लाना, वो बैगन उठा लाए तो पटक दे उठाए थे। बैगन क्यों लाए? इन छोटी छोटी क्रियाओं में देखना चाहिए कि संसार स्वार्थी है, अपने मन की सुख चाहता है। सुत बनितादि जानि स्वार्थ रत, न करु नेह सब हीते, और अंतहितो ही तजेंगे पामर। एक दिन जब तू मरेगा, वही स्त्री वही बेटा घर से निकाल देंगे, ले जाओ चिता में, जल्दी जला दो।
ये दोषाध्यास है। अंतहितो ही तजेंगे पामर और तू न तजय अबहिते, मन पछित है अवसर बीते। ये मनुष्य शरीर मिला है, आसक्ति को खत्म करो, ममता को खत्म करो। हम लोग बढ़ाते हैं, आखिर में कहते हैं अरे भाई ममता खत्म कर, जब भगवान से प्रेम होगा। अब नाथ ही अनुराग जाग जड़। अरे जड़, ये जड़ शरीर के प्यार में हम लोग जड़ बन गए हैं। ये हमारा शरीर, स्त्री के शरीर जड़, आत्मा चली गई फूंको। तो जड़ से प्यार करके हम लोग जड़ बन गए। अब नाथ ही अनुराग जाग जड़, एक एक शब्द समझो। त्याग दुराशा जीते। दुराशा, लड्डू में मजा मिलेगा, भोग में मजा मिलेगा, ये दुराशा है। हृदय से इस दुराशा को निकाल दे, थोड़ी देर में मर जाएगा शरीर, दोबारा मिलेगा नहीं। त्याग दुराशा जीते, मन पछितई है अवसर बीते। आखिरी कड़ी है, सब लोग जानते हैं इसको। घी डालते जाओ, आग में आग बढ़ती जाएगी। भोग भोगते जाओ, ऐसे वासना बढ़ती जाएगी। बुझे न काम अगिन तुलसी कहूं। काम एक अग्नि है और विषय भोग बहु घीते। विषय भोग घी है, घी जितना डालोगे आग बढ़ेगी। हम लोग भोग से काम अग्नि को बुझाना चाहते हैं, यानी घी डाल करके आग को बुझाना चाहते हैं। यही हो रहा है सब जगह। 84 लाख योनियों में हर जीव विषय भोग की घी से काम की अग्नि को बुझाना चाह रहा है। चींटी है, कुत्ता है, बंदर है, गधा है, लोमड़ी है, सियार है अथवा मनुष्य है, बुढ़ा है, जवान है, पढ़ा लिखा, बेपढ़ा, मूर्ख, साधु है, वो दिन रात लड्डू सोचता पंगत मारते जाओ। ये क्या है? एक काम अग्नि को हम लोग विषय भोग की घी से बुझा रहे हैं। बड़ी बड़ी सुंदर कड़ी है। बुझे न काम अगिन तुलसी कहूं, विषय भोग बहु घीते, मन पछिते हैं अवसर बीते। ये दोनों पद रोज गाते थे किरोड़ीमल। बरसाने आते थे, हमारे पास सोते थे, तो सवेरे उठकर यही दो पद गाते थे। ये दोनों पद तुमने नहीं देखा उनको? ये दो पद रोज गाते थे। तो ये इसको दोषाध्यास कहते हैं। दोषाध्यास के लिए भगवान ने 13वें अध्याय में 8वां श्लोक बताया, दुख दोषानुदर्शनम। जहां जहां तुम्हारी आसक्ति है, अपने शरीर में आसक्ति है, इंद्रियों में है, स्त्री में है, पुत्र में है, परिवार में है, आसक्ति तो जब मां बाप में नहीं करनी चाहिए। जननी जनक बंधु सुत दारा, आसक्ति तो किसी में नहीं करनी चाहिए। क्यों? जितने शरीर हैं वो जड़ हैं। चाहे मां का शरीर है, चाहे बाप का शरीर है, चाहे बेटा का है, चाहे स्त्री के हैं। तो इसलिए सर्वत्र दोष देखो, इसलिए नहीं देखो कि उनको मारना है, पीटना है, हिंसा करना है। वो पातंजलि भगवान ने भी लिखा है कि जब तक तुम दोष नहीं देखोगे तब तक तुम्हारा मन संसार से अलग नहीं हटेगा। एक उनका बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है, सर्वम दुखमयम। शुरू को भूल गए हैं कि वो सर्वम दुखमयम, सब संसार दुखमय है। भोग के समय भी दुख मिलता है,
भोग के समय भी रहता है कोई देख न ले, डर न ले, लेकिन वो मूढ़ समझ नहीं रहा है कि भोग समाप्त न हो जाए। बड़ा सुंदर है वो सूत्र, भूल गए। 24 घंटा दुख है इसमें। भोगों की प्राप्ति में दुख है, भोग काल में दुख है, भोग के उपरांत दुख है। लेकिन बस हमारा अभ्यास है, पुराना अभ्यास के कारण हमको दुख दिखाई नहीं पड़ता है। भगवान ने इस बात को गीता में भी कहा है, 9वें अध्याय में 33वें श्लोक में, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। दूसरी लाइन में 9:33 का दूसरी लाइन, अनित्यम असुखम लोकम। 33 है? अनित्य है, हर भोग यहां का थोड़ी देर में मिट जाएगा। असुख माने उसके परिणाम में दुख है। और सबसे ज्यादा ठोक करके कहा है 5वें अध्याय में 22वें श्लोक में, कभी भी आज तक किसी को विषयों में सुख नहीं मिला। सुख की भ्रांति है बस। बाह्यस्पर्शेष्व, इसके नीचे यही संस्पर्शजा भोगा 5:22। संस्पर्शज भोग जितने हैं वो निश्चय दुख देते हैं, अनंत काल तक दुख देंगे। दुख की योनि है, जैसे योनि से बच्चा पैदा होता है। कोई भी बुद्धिमान उसमें भोग में रमण नहीं करेगा, और रमण करता है तो बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख है। 5/22 यही संस्पर्शा भोगा दुख योन एव ही आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। गोपियों ने भी कहा है कि आसक्ति का परिणाम अनंत अंधकार और दुख है। गोपियों ने रास पंचाध्यायी में भगवान के का उत्तर दिया है प्रणय गीत में 29वें अध्याय में 33वां श्लोक। जब भगवान ने कहा पतियों की सेवा करो, पुत्रों की सेवा करो, तो उसको काट दिया उन्होंने 11:29-33 में। कुर्वन्ति हि त्वयिरतिम 33 कुशला, होशियार स्त्रियां तुम में प्रेम करती हैं। कुर्वन्ति हि त्वयिरतिम कुशला स्वात्मन, क्योंकि तुम आत्मा हो। पति आत्मा नहीं बन सकता है, उसका तो शरीर है जड़, मरेगा, बीमार होगा, बुढ़ा होगा, एक दिन वियोग जरूर होता है। अलग अलग दोनों जरूर बनेंगे। आसक्ति को लेकर मरते, अंधकार में जाते हैं। तो चतुर स्त्रियां केवल तुम आत्मा में प्रेम करती हैं, और मूर्ख स्त्रियां ये पतिवती में प्रेम करती हैं। कुर्वन्ति हि त्वयिरतिम कुशला स्वात्मन नित्य प्रिय, क्योंकि तुम नित्य प्रिय हो। और जो आप हमको पति और पुत्र आदि की बात बता रहे हैं, आरतीदायी है, उसका परिणाम आरती है, कष्ट है, अनंत काल तक का बंधन है। नित्य प्रिय पति सुतादि भी आरतीदायी किम। जगह जगह कहा है, गोपी गीत में कहा है, गोपी गीत 31वां अध्याय में है 14वें श्लोक में कि इतर राग विस्मारणम, समस्त राग खत्म हो जाते हैं। चाहे मां हो, चाहे बाप हो, चाहे स्त्री हो, बेटा बेटी हो, सब राग खत्म। अगर राग है तो बीमारी है, वो भवसागर में घुमाएगी
जानिय तब मन बिरुज गुसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। पीरुज माने रोग रहित। उत्तरकांड क्या दोहा है? 122। रुज माने रोग, बिरुज माने रोग नहीं रहना। रोग क्या है? राग। जानी तब मन बिरुज गुसाई, जब उर्बल विराग, विराग माने राग चला गया, रोग चला गया। राग क्या है बता दिया, कामना तृष्णा आसक्ति सब राग है। रजो रागात्मकम विद्धि, गीता 14/8। एक ही चीज है तीनों, चोर चोर मोसेरे भाई। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। तृष्णा प्यास, और मिल जाए पैसा और भोग मिल जाए। संग आसक्ति, चिपके जा रहे हैं। ये सब राग है। इसको पहचानना चाहिए अपने राग को। ये बीमारी है, आसक्ति है, तृष्णा है, ये बीमारी है। राग माने ये सब आसक्ति, रजो रागात्मकम तृष्णा, ये बीमारियां हैं। आसक्ति एक बीमारी है, तृष्णा एक बीमारी है। तो इसलिए मनुष्य इन कारणों से भगवान में उसका प्रेम या आश्रय सिद्ध नहीं होता। आश्रय तभी सिद्ध होगा जब गीता में भगवान ने साफ कहा 4/10, राग भय क्रोध चला जाएगा तब मामुपाश्रिता, आश्रय सिद्ध होगा। और नहीं तो हम कह रहे हैं भगवान के आश्रित हैं बहू के, जो बहू कहेगी वही होगा। इसलिए दासास्तु प्रश्रितास्तस्य, अभी आश्रय की बात चल रही है। चलो हो गया।